नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज इंडिया की हमारी इस विशेष पेशकश भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और हर रोज की तरह हम फिर हाजिर हो गए हैं भाग्य कनेक्शन के अपने स्पेशल एपिसोड के साथ। हर बार की तरह आज भी पंचांग, आज का धर्मशास्त्र और आज का दैनिक राशिफल आप सभी को हम बताएंगे, तो भाग्य कनेक्शन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुजी का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए दर्शकों, भाग्य कनेक्शन का पहला कदम यानी कि जान लेते हैं आज का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है। तो आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग 7 अगस्त 2022 रविवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः से रात्रि 11:50 तक अनंतर एकादशी है। अनुराधा नक्षत्र है, प्रातः काल से अपराह्न 4:30 तक अनंतर ज्येष्ठा नामक नक्षत्र का आगमन है। योग के रूप में ब्रह्म योग है, प्रातः से पूर्वाह्न 10:30 तक अनंतर ऐन्द्र योग है। तैतिल करण है, प्रातः काल से अपराह्न 1:05 तक अनंतर गर करण है, रात्रि में 11:50 तक। सूर्योदय का मान है 5:34 प्रातः काल पर तथा सूर्यास्त सायं 6:50 पर होगा। राहु काल का मान है अपराह्न 5:10 से 6:50 तक। दर्शकों, तो ये था पंचांग और अब आचार्य जी से हम बात करते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। हम अपने भाग्य कनेक्शन में लगातार आपको शगुन अपशगुन, किस जानवर को देखने से किस प्रकार के आगे आने वाले वक्त का आभास होगा, इस पर आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको वानर, गंधर्व और सियार के शकुन के बारे में जानकारी दी थी और अब आचार्य जी से हम पूछते हैं कि आचार्य जी, इस बार किस विशेष पक्षी या पशु पर हम शकुन के बारे में जानेंगे? आज हम बात करेंगे बिडाल और काक संबंधी कुछ शकुन विषयों पे। सबसे पहले बात करते हैं बिडाल अर्थात बिल्ली की। बिल्ली का शब्द संबंधी शकुन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गमन करता है, यात्रा आरंभ कर रहा है और उस समय बिल्ली शब्द करती है, तो यात्रा के समय बिल्ली का शब्द करना अशुभ माना जाता है। जैसे बाल भारत नामक एक महाकाव्य है, उसमें शकुन का संदर्भ दिया गया है कि कुरु सेनाओं के अभियान के समय बिल्लियों का आर्तनाद हो रहा था। उस समय तो जब कौरवों के सेना का अभियान के समय बिल्लियों का आर्तनाद हुआ, तो यह अपशकुन था, जिससे उस युद्ध में कौरवों की पराजय का सूचक होने के कारण अशुभ माना गया। इसी प्रकार काक संबंधी शकुन में देखते हैं कि यदि कौवा शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर देखता हुआ शब्द कर रहा है, तो कोई राज अधिकारी, राजपुरुष, प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति, मंत्री या मित्र के आने से धन का लाभ होगा। अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व कोण की ओर शब्द करे यदि, तो किसी प्रिय युवती से मुलाकात या प्रियजन का मुलाकात कराता है। जैसे अशोक वाटिका में सीता जी के लिए जो अशोक वृक्ष था, जिसके नीचे भगवती सीता रहती थी, उसके शाखा पर कौवे का बोलना शुभ माना गया है। इसी प्रकार रामचरित में एक महाकाव्य है, उसमें भी शकुन का संकेत मिलता है कि सीता हरण के पश्चात राम ने क्षीरी अर्थात दूध युग वाले वृक्षों पर स्थित काक द्वारा शब्द करना जब सुना, तो उन्होंने शुभ सूचना के रूप में इसको ग्रहण किया है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सम्यक जगह पे, उत्तम जगह पे बैठे हुए दाहिनी ओर से उच्चरित कौवे के शब्द को शकुन माना जाता है। तो ज्योतिष ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि भी इसी तथ्य का समर्थन करता है। अनेक ज्योतिषाचार्यों ने भी इस संदर्भ में अपने अपने मंतव्य भी दिए हैं कि यदि कौवा, टीपी ऊपर कर दीजिए और ऊपर,
ये ज्योतिषाचार्य पंडित जितेंद्र व्यास जी लिखे, वहां तक ले आइए। तो अनेक ज्योतिर्विदों ने इस संबंध में शोध करके भी अपने अनुभव भी उन्होंने व्यक्त किए हैं। कुछ ज्योतिर्विदों के अनुभव के अनुसार यदि कौवा एक ग्राम में, एक जगह किसी ग्राम, शहर, देश में चक्र की तरह, वृत्त की तरह इकट्ठे होकर के भय के साथ रोवे या आवाज करे, तो समाज में, उस क्षेत्र में वर्ग विरोध होता है, उपद्रव, दंगा, फसाद, ये सब अपशकुन होते हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक का एक ग्रंथ है, नाट्य ग्रंथ है, उसमें काक शकुन का वर्णन मिलता है कि कौवे द्वारा सूखे वृक्ष पर रूखे स्वर से सूरज की ओर मुख करके कांव कांव करना उस क्षेत्र के लिए या उस श्रोता के लिए महान विपत्ति का सूचक होता है। हर्षचरितम ग्रंथ में अंतःपुर के ऊपर से उड़ते हुए कौवों को निरंतर कांव कांव ध्वनि करते यदि सुना जाए तो जिसके भवन के अंतःपुर से वह उड़ता है वह अशुभ माना गया है। राजा यशोवर्मन के संदर्भ में यशस्तिलक चंपू में भी एक संदर्भ मिलता है कि पुत्र के जन्म के अवसर पे शत्रुओं के नगरों में शुभ कौवों का कर्णकटु शब्द उनके शत्रुओं के विनाश का सूचक है। श्रीकंठ चरित महाकाव्य में भी शकुन का संदर्भ मिलता है कि दैत्य सेना विरोधी सेना के ऊपर उत्तर दिशा में कौवों की जो समूह है, काकावली अर्थात कौवों की पंक्ति द्वारा कटु शब्द करना विरोधियों के भावी विनाश का सूचक है। यह स्पष्ट सूचना दिया गया है और अंत में उसमें परिणाम भी ऐसा ही मिला है। इसी प्रकार यदि रात्रि में कौवे बोले तो ये महान अमंगलकारी माना गया है, और जहाँ ये आप बोलते हैं वहाँ अकाल की, दुर्भिक्ष की सूचना होती है। इसी प्रकार शारीरिक लक्षणों से भी शकुन के विचार किए जाते हैं। जैसे मानव शरीर के लक्षण शास्त्र से छींकने से या अंगों के स्फुरण से, फड़कने से भी प्रत्यक्ष फल का प्राप्त होता है। वैदिक संहिताओं में अर्थात मंत्र संहिताओं में भी इसका प्रमाण मिलता है। साथ ही बसंत राज शकुन नामक एक ग्रंथ है जिसमें शकुनों के समस्त कोटियों का विस्तृत प्रकार से संकलन उपस्थित होता है, जो मानव के चतुर्दिक प्रकृति में, पक्षियों में, पशुओं में या चतुर्दिक होने वाली घटनाओं से हम कैसे अपने भविष्य से की ओर से आने वाली सूचनाओं को, भविष्य की घटनाओं को अपने लिए सुव्यवस्थित करके सावधान हो सकते हैं, योजना बना सकते हैं या अभीष्ट उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमने आचार्य जी से समझा तमाम तरह के उस शकुन के बारे में, और अब आइए भाग्य कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी आती है जिसका आप सभी को था इंतजार, यानी कि आज के दैनिक राशिफल की। तो आइए आचार्य जी से जानते हैं प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक आजीविका को लेकर आज तनाव में रहेंगे और उनका ध्यान आजीविका में प्रगति की ओर या किसी नई आजीविका की ओर होगा जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो सरकारी क्षेत्रों में हैं वो अपने काम से लेकर तनावग्रस्त रहेंगे, कार्य कुछ ज़्यादा दबाव रहेगा, अपने सहयोगियों से या उच्चाधिकारियों से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सावधानीपूर्वक वार्तालाप किया जाना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को भी आज किसी घर संबंधी तथ्य को लेकर, विषय को लेकर के तनाव बना रहेगा और किसी प्राचीन बात पर कुछ मनमुटाव या वाचिक वाद विवाद हो सकता है। संयम रखें, सोच समझ कर बोलें। घर के अंदर संयम का माहौल बनाना आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के वे जातक जो अध्ययनरत हैं उनके लिए आज कुछ नया करने का अवसर होगा। आज उसकी प्रवृत्ति भी ऐसी होगी और आज कुछ नया करने की दिशा में सफलता भी प्राप्त होगी। जो अभियांत्रिकी का अध्ययन कर रहे हैं
उनके लिए अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन के साथ कुछ उत्तम कार्य करने का अवसर मिलेगा। अन्य लोगों को आज जीवन में कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। कर्क राशि, किसी मंगल कार्य में आपके सम्मिलित होने का पूरा संभावना बन रही है। इससे में आप सावधान रहें और विवाह या मंगल कार्य से जुड़ी हुई योजनाओं को सावधानी से संपादित करें, अन्यथा कुछ चीज़ें सावधानी से न करने से छूट सकती हैं। तो दर्शकों, हमने जाना प्रथम 4 राशियों का राशिफल, और आइए एक कदम बढ़ते हुए जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का। आचार्य जी, आज का दिन किस प्रकार रहने वाला है? जानते हैं अब सिंह राशि का राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा खिन्नता का दिन है। मन खिन्न होने से किसी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है और मन स्वयं कुंठित सा बना रहेगा। इसलिए परिवार में भी आप सावधानी पूर्वक दिनचर्या व्यतीत करें, वार्तालाप सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा घर के अंदर भी कुछ कटु माहौल बन सकता है। कन्या राशि, आज व्यापार के संदर्भ में आप कुछ विशिष्ट अवसर प्राप्त कर सकते हैं और यात्रा के भी योग हैं जो व्यापाररत हैं। साथ ही जो व्यापार के अवसर आने वाले हैं या व्यापार के संदर्भ में यात्रा होगी वह लाभदायक होगी। जो अध्ययनरत हैं उनको अपने मित्रों के सहयोग से विशिष्ट अध्ययन संबंधी लाभ मिलेगा। तुला राशि, तुला राशि के वे जातक जो प्रणय संबंधों में हैं उनके लिए आज अनुकूल दिन है। अपने साथी से आज आपको कुछ विशिष्ट अनुकूलता प्राप्त होगी और कुछ नया कार्य करने के लिए अवसर आएगा, प्रयास करेंगे। वृश्चिक राशि, आप मन में किसी बात को लेके या किसी घटना को लेके प्रसन्न रहेंगे। साथ में मित्रों से मुलाकात होगी, कुछ उनकी ओर से और आपकी ओर से वस्तुओं का, उपहारों का और सूचनाओं का, शुभ सूचनाओं का लेन देन होगा। घर का माहौल प्रसन्नता युक्त बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए घर का माहौल प्रसन्न वाला रहेगा। जान लेते हैं अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है? धनु राशि, किसी सोशल मीडिया पे कोई बात या संबंध किसी से आरंभ हो सकता है। आप अज्ञात व्यक्ति को आकर्षित भी हो सकते हैं, लेकिन उस आकर्षण में आप सावधानी बनाए रखें। नूतन संबंध बनाने में आपको आज सावधानी रखनी है, अन्यथा आपके लिए यह आकर्षण प्रतिकूल हो सकता है। मकर राशि, किसी दूर के संबंधी से आज आपके मिलने की संभावना है, उनसे वार्ता होने की संभावना है। घर में आध्यात्मिक माहौल रहेगा, धार्मिक अनुष्ठान होने का अवसर उपस्थित होगा। आप दिन किसी देवालय में भी यात्रा कर सकते हैं, दर्शन हेतु जा सकते हैं। कुंभ राशि, वे लोग जो व्यापार युक्त हैं, कुंभ राशि के जातक, उनके लिए आज व्यापार में कुछ विशिष्ट लाभ के प्रसंग मिलेंगे, अवसर आएगा। यदि कहीं धन निवेश किया हुआ है तो उसमें कुछ विशिष्ट लाभ मिलेगा। कुल मिला के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक रूप में बहुत अच्छा दिन है और धन प्राप्ति के योग हैं। मीन राशि, बहुत दिन से लटके हुए निर्णय आज आप ले सकते हैं।
जो आपके लिए आगे अनुकूल रहेंगे। आपके इन निर्णयों में और कार्यों में घर वालों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जो आपकी घर में प्रतिष्ठा और सामाजिक रूप में स्थिति को मजबूत करेगा। यश वृद्धि का भी आज अवसर है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आज यश और समृद्धि के अवसर है। और इसी के साथ दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड से हम सबको दीजिए इजाजत। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे हम रोज भाग्य कनेक्शन का एक नया एपिसोड लेकर के। फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं विदा। बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।